युग राम राज का आ गया शुभ दिन ये आज का आ गया हुई जीत सनातन धर्म की घर घर भगवा लहरा गया। मोर की खूबसूरती होती है उसके पंखों से और हिंदुओं की खूबसूरती होती है भगवा रंग से। बोलो जय जय श्री राम। राम के ससुराल से हम हैं मिथिलांचलवासी साले दुलारे आंसुआरिया। तमाम हिंदुस्तान वासियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं और इस वीडियो में हम जानेंगे प्रधान पुजारी की शेरनी कौन किनका भाग चमका। प्रधान पुजारी के रूप में भगवान प्रभु श्री राम का असीम कृपा पड़ा, वो सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो भाई के साथ बने रहिए और अपने प्रियजनों को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए पहले जानते हैं कि तब से लेके अब तक 500 साल की लंबी लड़ाई के बाद विजय प्राप्त हुई है हिंदू सनातन धर्म की। और तब से लेके 1992 से लेके अब तक कौन पुजारी हैं, तो बता दूं कि आचार्य सत्येंद्र दास जो कि संत कबीर नगर के रहने वाले हैं, 1958 ईस्वी में वो अयोध्या आ गए हमेशा के लिए। तब से लेकर 1992 तक बाबरी मस्जिद का जो केस लड़ाई हुई वहां से उन्हें नियुक्त किया गया प्रधान पुजारी के रूप में। वो बचपन से ही प्रभु श्री राम के असीम भक्त रह चुके हैं। वेदों के हर एक शास्त्र में प्रचंड ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं और वो अब हो गए हैं 83 साल के। प्रभु श्री राम की सेवा 31 साल तक की और उत्तर प्रदेश सरकार से उन्होंने गुजारिश किया कि मुझे एक प्रधान पुजारी के रूप में उत्तराधिकारी चाहिए ताकि जब मैं रिटायर हो जाऊं तो पूजा की जो परंपरा है वो प्रधान पुजारी जारी कर सके। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नियुक्ति कठोर नियम के साथ जारी किया। तो जानते हैं उनकी सैलरी भी आपको बताने वाला हूं, तो बने रहिए वीडियो के साथ। 20 साल से 30 साल के अंदर तक के बच्चे होने चाहिए और गुरुकुल में पढ़े लिखे होने चाहिए और श्री राम नंदी परंपरा का विद्वान होना चाहिए। उसके साथ साथ वेद शास्त्र और संस्कृत में भी प्रचंड ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, तब जाकर प्रधान पुजारी के लिए नियुक्त होते। और उसमें भाग्यशाली बने मोहित पांडे जो कि उत्तर प्रदेश लखनऊ के रहने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ, जानते हैं इनकी सारी जीवनी। कई सौ साल बीत जाने के बाद अब उत्तर प्रदेश राज्य के अयोध्या में भगवान श्री राम का विशाल मंदिर रामलला की भूमि पर ही बन रहा है। इस मंदिर का उद्घाटन साल 2024 में 22 जनवरी के दिन होना है। उसके पहले मंदिर कमेटी के द्वारा पूजा पाठ के लिए पुजारी की भर्ती भी निकाली गई थी, जिसमें कई पुजारियों का चुनाव भी हुआ है, जिसमें प्रमुख नाम मोहित पांडे का है। उनकी उम्र सिर्फ 22 साल के आसपास बताई जा रही है। मोहित पांडे हमारे देश में वर्तमान में चर्चा का विषय बन चुके हैं। तो चलिए जानते हैं इनके पूरी कहानी, ये कहाँ के रहने वाले हैं और इनकी क्या खासियत है जिसकी वजह से इन्हें चुना गया। तो चलिए, नाम है मोहित पांडे, जाति में ब्राह्मण हैं, जन्म स्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश और ये शाकाहारी हैं। अब जानते हैं राम मंदिर के सहायक पुजारी के पद पर विराजमान होने वाले ब्राह्मण समुदाय के मोहित पांडे का जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में हुआ था। पैदा होने के पश्चात इनके माता पिता के द्वारा प्रारंभिक पढ़ाई के लिए इनका एडमिशन लखनऊ के ही एक प्राथमिक विद्यालय में करवाया गया, जहां से इन्होंने अपनी प्राथमिक पढ़ाई पूरी की और इसके बाद यह अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए तिरुपति देवस्थानम के द्वारा संचालित किए जाने वाले श्री वेंकटेश्वर वैदिक विश्वविद्यालय तिरुपति में चले गए, जहां पर इन्होंने MA आचार्य का कोर्स करने के लिए एडमिशन लिया। वर्तमान में मोहित पांडे अपनी आचार्य की पढ़ाई कर रहे हैं। इसी बीच जब उन्हें पता चला कि अयोध्या में पुजारी की नियुक्ति के लिए वैकेंसी जारी की गई है, तो उन्होंने
भी वैकेंसी के लिए आवेदन कर दिया। जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कि देश भर से तकरीबन 3000 आवेदन पुजारी की वैकेंसी के लिए किए गए थे, जिनमें से एजुकेशन और एक्सपीरियंस के आधार पर 200 अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया गया और फिर अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, जिसमें से 50 सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों को फिर से एक बार अलग किया गया और एक बार फिर से इन सभी उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया गया है, जिसमें मोहित पांडे का चुनाव हो गया है। इसके बाद उन्हें राम मंदिर कमेटी के द्वारा पुजारी के पद पर नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। इस प्रकार से मोहित पांडे 22 जनवरी साल 2024 में अयोध्या के श्री राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर मौजूद रहेंगे और उसके पश्चात रोज यहां पर पूजा किया करेंगे। इस काम के लिए इन्हें रामलला के कमेटी के द्वारा हर महीने निश्चित तनख्वाह दी जाएगी। मोहित पांडे राम मंदिर में पुजारी के पद की ट्रेनिंग ले रहे हैं। इन्होंने अपनी एजुकेशन सामवेद में पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई वेंकटेश्वर वैदिक यूनिवर्सिटी से की। यहाँ से इन्होंने आचार्य की डिग्री हासिल की और वर्तमान में यह पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं। दूधेश्वर वेद विद्यापीठ में धर्म और अनुष्ठानों की स्टडी कर रहे हैं। राम मंदिर के लिए कौन से पुजारी को नियुक्त किया जाएगा, इसका चुनाव करने की जिम्मेदारी मंदिर कमेटी के द्वारा वृंदावन के संत जयकांत मिश्रा और अयोध्या के 2 महंत सत्यनारायण दास और नंदिनी शरण को दी गई थी। भगवान श्री राम की पूजा के लिए नियुक्त किए जाने वाले पुजारी के लिए कुछ मापदंड को निश्चित किया गया था, जिसके अंतर्गत वही व्यक्ति पुजारी की वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकता है जो राम नंदी परंपरा का विद्वान हो। इसके साथ ही उसे वेद शास्त्र और संस्कृत में भी विशेष ज्ञान प्राप्त हो। यह सभी खूबी मोहित पांडे में पाई गई और इसलिए इन्हें राम मंदिर के पुजारी के लिए चुन लिया गया। अब जानते हैं पुजारी की तनख्वाह कितनी होने वाली है। श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा इजाफा कर दिया गया है। साल 2023 में मई के महीने में पहला इंक्रीमेंट करते हुए मुख्य पुजारी को 25,000 और सहायक पुजारी को 20,000 हर महीने देने का फैसला किया गया था, परंतु साल 2023 में ही अक्टूबर के महीने में एक बार फिर से पुजारी की तनख्वाह में इजाफा किया गया है, जिसके बाद अब मुख्य पुजारी को 25,000 की जगह पर 32,900 दिए जाएंगे और सहायक पुजारी को 31,000 रुपये दिए जाएंगे। मोहित पांडे को भी 31,000 रुपये दिए जाने हैं।